हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। और आज के टॉपिक में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक को काफी अच्छे से आप लोग समझना, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पे भी काफी क्वेश्चंस इसके आते हैं। साथ ही अगर एमपीटी में आप एंट्रेंस में अगर एमसीक्यूज वगैरह में भी इसके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, हाइपर रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे क्या होते हैं सोडियम चैनल गेट और पोटेशियम चैनल गेट, कैसे वो डीपोलराइजेशन हो रहा है, फिर रिपोलराइजेशन हो रहा है, इन सभी में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखना आप लोग। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल क्या है? चेंज इन द चार्जेस इन द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल। इमेजिन करो कि एक मसल है, ठीक है ना, जिसमें एक आउटर लेयर है ना, दो आउटर लेयर है, एक ऊपर से हम देख रहे हैं, एक नीचे साइड से देख रहे हैं ना, जो सर्कल में और जिस भी मैनर में हो, ठीक है ना। तो हमें ये समझना है कि एक मसल की मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर क्या हो रहे हैं, चार्जेस आ रहे हैं और जा रहे हैं। कैसे चार्जेस? पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव में कौन? हमारे सोडियम और पोटेशियम, निगेटिव में हमारे क्लोरीन। ठीक है, तो पॉजिटिव आ रहे हैं, निगेटिव जा रहे हैं, ठीक है ना, बाहर। किसके बाहर? एक मसल के मेम्ब्रेन के बाहर। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि चेंज इन द चार्जेस ऑफ मेम्ब्रेन। वो जो चेंजेस आ रहे हैं वही क्या कर रहे हैं? कॉज आपका डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपर रिपोलराइजेशन। ठीक है ना। अब in muscle cells, action potential is the first step in the chain of events leading to the contraction। और एक्शन पोटेंशियल से हो गया रहा है। एक्शन पोटेंशियल में हम क्या देखना चाह रहे हैं, है ना, हमारा मोटिव ये है समझना है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है किस प्रोसेस के थ्रू? एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि चार्जेस, जो मसल की मेम्ब्रेन है उसमें चार्जेस ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, पॉजिटिव नीचे, निगेटिव बाहर, ये सब हो रहे हैं, जिसके कारण से क्या कर रही है, मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने की किसके थ्रू हो रहा है? एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल में कितनी हमारी स्टेजेस हैं? तीन, मेनली तीन है। कौन कौन सी हमारी? फर्स्टली डीपोलराइजेशन होगा, उसके बाद रिपोलराइजेशन होगा, है ना, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और हाइपर रिपोलराइजेशन। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल हमारे करीब 3 से 4 फेजेस में होंगे, ठीक है ना, जिसमें पहली फेज क्या है हमारी? पहला फेज हमारा क्या है? रेस्टिंग पोटेंशियल। दूसरा हमारा कौन सा फेज है? डीपोलराइजेशन। तीसरा रिपोलराइजेशन और चौथा क्या है हमारा? हाइपर रिपोलराइजेशन। तो रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या हो रहा है, फिर डीपोलराइजेशन में, रिपोलराइजेशन में, हाइपर रिपोलराइजेशन, इसको हम अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब है कि हमारी मसल में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो एक चीज याद रखना है कि अगर मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन, हमारी मसल के मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आयंस है और अंदर निगेटिव है, इसका मतलब कि वो रेस्टिंग स्टेज में है। हमारी मसल का डिपोलराइजेशन तभी होगा जब वहां पे पॉजिटिव आयंस अंदर मसल के मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे। और ऐसा कब होगा कि पॉजिटिव आयंस मसल के अंदर जाएंगे? जब ऐसा सिग्नल आएगा, ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आएगा कि हाँ अब हमें मसल में कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, तब वहां पे क्या होगा, सोडियम इफ्लक्स करेगा, सोडियम का बहुत ही इन्फ्लक्स होगा, सोडियम बहुत ही अंदर आएंगे, है ना, पॉजिटिव चार्ज अंदर आएंगे और निगेटिव बाहर जाएंगे। क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, जब सिग्नल आएगा अच्छा स्ट्रॉन्ग, तो क्या होगा, सोडियम चैनल गेट खुलेगा, है ना, फिर तो ऐसे डिपोलराइजेशन होगा। लेकिन रेस्टिंग क्या है? रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है? इन रेस्टिंग पोटेंशियल आउटर साइड पॉजिटिव चार्ज एंड इनर साइड निगेटिव चार्ज, मतलब बाहर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहते हैं और नीचे मसल के अंदर क्या है, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ऐसे टाइम पे कोई भी सिग्नल हमारा नहीं आता, है ना, मतलब कि जब हमारी मसल रेस्टिंग स्टेज में होती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन उस टाइम पे नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि वहां से कोई ब्रेन का कोई ऐसा स्टिमुलस नहीं आया, ऐसा कोई सिग्नल नहीं आया है कि हाँ आप कॉन्ट्रैक्शन करो, है ना। इस कारण से वहां पे सोडियम बाहर रहता है और निगेटिव आयंस अंदर रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे जो ग्राफ की वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है? -70 MV। -70 MV पे वो रेस्टिंग स्टेज पे रहता है, रेस्टिंग पोटेंशियल पे हमारी मसल रहती है। ये इमेजिन करो कि ये क्या है, हमारी मसल की
मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसके बाहर क्या है, पॉजिटिव आयंस है और अंदर क्या है, निगेटिव आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल है। अब इसके बाद हमारा दूसरा क्या है, डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन में क्या होगा कि सोडियम आयंस हमारे अंदर आएंगे और निगेटिव आयंस हमारे बाहर जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे होगा, सोडियम आयंस अंदर किसी थ्रू आएंगे, किसी गेट के थ्रू आएंगे, तो उस गेट को हम क्या कहते हैं, सोडियम चैनल गेट, ठीक है। वो सोडियम चैनल गेट कब बनेगा, जब ऐसा अच्छा खासा स्टिमुलस आएगा, ऐसा सिग्नल आएगा ब्रेन के थ्रू कि अब वहां पे हमें मसल में कॉन्ट्रेक्शन चाहिए, तब वहां पे जाकर के क्या खुलेगा, हमारा सोडियम चैनल गेट खुलेगा और सोडियम आयंस काफी ज्यादा पॉजिटिव आयंस नीचे जाएंगे और निगेटिव आयंस ऊपर की ओर आएंगे, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि क्या है डीपोलराइजेशन। इन डीपोलराइजेशन बाय न्यूरॉन्स, है ना, बाय न्यूरॉन्स सिग्नल कम टू कॉन्ट्रैक्ट मसल, मतलब कि हमारे ब्रेन ने ये ऑर्डर दिया है कि अब वहां पे हमें पर्टिकुलर प्लेस में हमें क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन मसल का चाहिए। तो इस सिग्नल से क्या होगा, इस सिग्नल से क्या होगा कि मसल के अंदर सोडियम चैनल गेट खुलेगा, ठीक है ना। द सोडियम आयन बाय सोडियम प्लेट, द सोडियम आयन बाय सोडियम प्लेट गो डाउन, है ना। तो सोडियम चैनल गेट खुलेगा जब ऐसा अच्छा खासा सिग्नल आएगा, तो क्या होगा, सोडियम चैनल गेट खुलेगा और सोडियम क्या होंगे, इसके चैनल के खुलने के बाद सोडियम का क्या होगा कि वो मसल के अंदर उनकी क्वांटिटी बढ़ने लगेगी और जो हमारे नेगेटिव चार्जेस हैं उनकी क्वांटिटी कम होने लगेगी, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन अपर साइड पे वो बढ़ जाएंगे नेगेटिव चार्जेस, और नीचे मसल के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि सोडियम चैनल गेट खुला। और सोडियम चैनल गेट क्यों खुला, क्योंकि ब्रेन का हमारे ऐसा सिग्नल्स है, ब्रेन हमारा ऐसा सिग्नल्स और स्टिमुलस हमारा प्रोवाइड किया, ठीक है ना। तो ऐसे जाकर के यहाँ पे मसल हमारी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है हमारा कि सोडियम चैनल गेट खुल रहा है क्योंकि ऐसा सिग्नल्स आया है जिसने उसको खोला है, और वो अब -70 MV से ऊपर की ओर उठेगा और कहां तक जाएगा, +50 MV, +20 MV, जहां तक उसको जिस स्ट्रॉन्ग बेसिस पे उसका सिग्नल आया है ब्रेन के, उतने तक वो लेवल पे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम आयन अंदर बढ़े और निगेटिव बाहर बढ़े, ठीक है। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या है, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब कि जो डीपोलराइजेशन हुआ था जिसमें कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, अब मसल क्या होगी, रिलैक्स होगी हमारी। तो पहले जैसे हमने देखा कि डीपोलराइजेशन में क्या हुआ कि पॉजिटिव आयंस जो है वो अंदर की ओर गया, मसल के अंदर बढ़े, तो वहां पे हुआ मसल का कॉन्ट्रैक्शन। अब रीपोलराइजेशन में क्योंकि मसल का रिलैक्सेशन होगा, तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयंस है जो अंदर गए हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे बाहर किसके थ्रू निकलेंगे, यहाँ पे पोटेशियम चैनल गेट के थ्रू निकलेंगे। कि सोडियम चैनल गेट के थ्रू बहुत सारे सोडियम आयंस अंदर गए थे, अब अंदर पोटेशियम आयंस भी प्रेजेंट है जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम चैनल गेट खुलेगा और अंदर के जितने भी पॉजिटिव आयंस है वो क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और अंदर निगेटिव की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी और बाहर पॉजिटिव की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे मसल क्या हो जाएगी, हमारी रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। अब यही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। इन डीपोलराइजेशन पोटेशियम चैनल गेट ओपन्स and those potassium positive ions present inside muscle membrane they travel toward the upper side, है ना। वो पोटेशियम आयंस क्या हो जाएंगे, मसल के अपर साइड पे चले जाएंगे, और अंदर क्या हो जाएगा, एंड इन लोअर साइड निगेटिव चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही है, ये हमारी क्या है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, मसल मेम्ब्रेन है, और ये पोटेशियम चैनल गेट खुला और यहाँ से सारे के सारे पॉजिटिव आयंस यहाँ से निकल के अपर मेम्ब्रेन में चले गए और अंदर निगेटिव की क्वांटिटी ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, मसल हमारी रिपोलराइजेशन में चली गई। अब इसके बाद आता है हाइपर रिपोलराइजेशन, मतलब कि जब बहुत सारे पॉजिटिव आयंस की कमी हो जाती है अंदर, तो वो हाइपर रिपोलराइजेशन स्टेज में चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि अभी यहाँ पे इस लेवल पे जो अभी मसल हमारी प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। रेस्टिंग पोटेंशियल पे हमारी मसल प्रेजेंट रहती है जो कि -70 MV पे रहती है, ठीक है। इधर साइड वोल्टेज है और इधर टाइम है, ठीक है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल पे हमारी -70 MV रहती है। अब इसके बाद वो डीपोलराइजेशन में तब जाती है जब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करती है, और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करने के लिए ऐसा सिग्नल यहाँ पे आना चाहिए, इतना हाई स्टिमुलस सिग्नल ब्रेन के थ्रू आना चाहिए जिससे कि वो
हमारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर ले। और जैसे ही ये यहां से बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करने की ओर बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे सोडियम का अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स हुआ, सोडियम बहुत ज्यादा अगर अंदर आए, सोडियम चैनल गेट खुला और बहुत ज्यादा सोडियम अंदर आएंगे, तो ही वो डीपोलराइजेशन में अच्छे से ऊपर की ओर जाएगा। अब ऐसा कैसे हो कि सोडियम आयंस बहुत ज्यादा, सोडियम चैनल गेट खुले और सोडियम बहुत सारे अंदर आए, तभी जाकर के वो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करेंगे और डीपोलराइजेशन में जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि अगर जिनको कमजोरी महसूस हो रही है या जिनकी मसल उतनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, ऐसे लोग को फ्रूट्स में बनाना और वेजिस में ये ओनियन वगैरह खाना चाहिए, जिसमें कि पोटेशियम सोडियम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो अगर ये प्रेजेंट है तो ही जाकर के मसल हमारी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसलिए तो हमें ये अच्छे समझ में आ रहा है कि रेस्टिंग पोटेंशियल में -70 MB पे थी, फिर ब्रेन का सिग्नल आया कि अब उसको डिपोलराइजेशन की ओर जाना है, तो सोडियम चैनल गेट खुलेगा, है ना, स्टिमुलस के थ्रू, सिग्नल के थ्रू। लेकिन अगर सोडियम का इन्फ्लक्स अच्छे से नहीं हुआ, कम हुआ, तो वो अच्छे से डिपोलराइजेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर सोडियम इन्फ्लक्स ज्यादा है तो वो प्रॉपरली ऊपर की ओर जाएगा, और जैसे ही सोडियम इन्फ्लक्स बहुत सारे अंदर की ओर आएंगे मसल के, तो वहां पे कौन सी प्रोसेस होगी, हमारी डिपोलराइजेशन। और उसके बाद क्या होगा, यहां से रिपोलराइजेशन में हमारा जो पोटेशियम चैनल गेट है वो क्या होगा, ओपन होगा, और पोटेशियम सारे के सारे जो पॉजिटिव अंदर प्रेजेंट थे वो क्या चले जाएंगे, मसल के अपर साइड पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे रिपोलराइजेशन हो जाएगा। लेकिन जब ज्यादा पोटेशियम चले जाए बाहर की ओर, तो वहां पे क्या हो जाता है, हाइपर रिपोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये था। बाकी यहाँ पे क्या है, हमारी यही सिंपल इजिली लिखा है यहाँ पे कि रेस्टिंग स्टेज में पॉजिटिव अपर साइड होते हैं, निगेटिव लोअर साइड होते हैं। डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि सोडियम चैनल गेट खुलता है और पॉजिटिव क्या हो जाते हैं, लोअर साइड पे जाने लगते हैं, मसल के अंदर जाने लगते हैं। रिपोलराइजेशन में क्या होगा, पोटेशियम चैनल गेट खुलेगा और जो अंदर के सारे पॉजिटिव आयंस है वो कहाँ चले जाएंगे, वो हमारे मसल के मेम्ब्रेन से बाहर चले जाएंगे। और हाइपर रिपोलराइजेशन में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव आयंस जो है वो ऊपर चले जाएंगे मसल के, और नेगेटिव की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो वो हाइपर रिपोलराइजेशन स्टेज होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये एक्शन पोटेंशियल काफी अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो इसको रिपीट आप वीडियो देखो, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो मसल की जो हमने एनाटॉमी पहले पढ़ी है उसको आप प्रॉपर सीरीज में जो वीडियोस आ रही है उसको देखोगे, और फिर ये पढ़ोगे जो हमारी ये आज की 7th प्रॉपर्टी थी, है ना, मसल की हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, इसमें ये 7th प्रॉपर्टी थी, तब जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्शन पोटेंशियल होता क्या है। थैंक यू।